हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 नवंबर से 29 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायु उत्प्रेरक है या वायरस है? एंजाइम क्या होता है? वायु उत्प्रेरक। तो एंजाइम जो है ये एक वायु उत्प्रेरक होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दूसरा प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? एंजाइम मूलतः क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों एंजाइम जो है ना ये मूलतः एक प्रोटीन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा प्रश्न है गाइस कि जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ही उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, स्लेमा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? देखिए यूरिया जो है ना ये एक ही उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यूरिया। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन? मानव तंत्र में गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। छठा क्वेश्चन है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? इन्वर्टेस, एमाइलेज, डी हाइड्रोजिनेस या एनहाइड्रेज? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम को हम क्या कहते हैं? इमाइलेज कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेक्ट्रोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, स्टार्च को ग्लूकोज में? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? आंसर जाएगा बृहदात्र। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई? कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पनीर। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उपयोग की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 11वां,
निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO, CO2, N2, O2। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर V के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर V के साथ में। 13वां प्रश्न है गाइस कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है सो गाइस प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात्रि में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है पौधे व पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? पौधे व पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर D के साथ में। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? नीला प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर C के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णरहित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा या फिर नीला। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की नीला रश्मियों का पर्णरहित द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कृत्रिम प्रकाश क्या होता है? पर्णरहित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णरहित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर C के साथ में। 18वां प्रश्न है गाइस कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, शोषण द्वारा या उत्प्रेरण द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर V के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों 19वां प्रश्न है निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ में जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? शोषण, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर V के साथ में। 21वां क्वेश्चन देखेगा कैसे सिर्फ फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम का। कैसी सिर्फ फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि विटामिन्स में क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो है ना ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर A के साथ में। 23वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है?
सोडियम, जो कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 24वां प्रश्न, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या प्रोटीन में? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? वसा में होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 25वां क्वेश्चन देखेगा, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 26वां प्रश्न है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी या दालें? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर, अमरूद, आम या संतरा? विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है मेरे प्यारे बच्चों संतरा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 29वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला हमारा प्रश्न है कि इस विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है आलू, गन्ना, संतरा या फिर चुकंदर? तो विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन होता है ये होता है विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या बेर? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है? आंवला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। 34वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 34वां प्रश्न देखेगा, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा या काजू? तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वां प्रश्न, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 37वां प्रश्न, विटामिन डी की अल्पत्ता से होता है रोग? रिकेट्स, बेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, पेलेग्रा? विटामिन डी की कमी से अल्पत्ता से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस कि रतौंधी निम्नलिखित में की कमी के कारण होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? सो गाइस रतौंधी जो है ना, ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में? मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 41वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या पालक? गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों विटामिन ए का निर्माण जो है ना, ये हमारे शरीर में नहीं होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन V2, विटामिन V6, विटामिन V12। साइनोकोबालामिन ये क्या है? विटामिन V12। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B1, B2, V6, B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है V12। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 45वां प्रश्न है, थायमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन V6, विटामिन V1। थायमिन क्या है? थायमिन जो है ना गाइस, ये विटामिन V1 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 47वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन डी? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन वी जो है ना, ये पानी में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, एक मनुष्य को वेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन V12 ए, विटामिन VD व सी, विटामिन AVTE, विटामिन VOA या के? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं विटामिन B, D व सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 416 kcal कैलोरी, ऊर्जा की 316 कैलोरी, ऊर्जा की 216 कैलोरी, ऊर्जा की 89 कैलोरी। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति कितने ग्राम में होता है? ऊर्जा की 89 कैलोरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या गेहूं में? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है ना, इस सोयाबीन में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन या ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन
लाइसिन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी, 6000 कैलोरी, किलो कैलोरी। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न देखेगा, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हमारे शरीर में अंगुलीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हमारे शरीर में अंगुलीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है फास्फोरस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट या अमरूद। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल या पालक। लौह का अच्छा स्रोत क्या है? तो लौह का सबसे अच्छा स्रोत जो है ना वो है पालक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में या दूध में। लौह का अंश सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? हरी सब्जियों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो है ना ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध का दही में परिवर्तन जो है ना ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है? जेंटोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी12 या कैरोटीन। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष।
कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इप्सिन? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेनिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कैसीन दुग्ध होता है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा? कैसीन दुग्ध होता है, इसे आप प्रोटीन कह सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन, कैसीन? तो दूध का धवल रंग जो है ना, ये कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन? कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन, जो कि प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में या विटामिन में? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है ना, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के? तो पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर या दूध? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? दूध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ना, छोटी आंत अंग से संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, मछली में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45 ग्राम? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम या 100 ग्राम? तो दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा? तो लार जो है ना, ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? ए, बी, सी या डी? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है,
अगला प्रश्न, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरेज, सल्फेटेस, ट्रिप्सिन, प्रोटेस। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट्स। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है ना ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा जो है वो कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9.0%, 10.0%। तो भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा है ना 7.2% होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कैल्शियम, पोटेशियम और लौह। कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और लौह, कैल्शियम और लौह। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कैल्शियम और पोटेशियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक सारी द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। शरीर की ऊष्मा का क्षय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो मछली में क्या होता है? तो मछली में बहुअसतत वसा अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकॉन नहीं बनेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिट्रिन, पेप्सिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे हम कहते हैं सिट्रिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्त्राव हार्मोन्स एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड, वसीय अम्ल, स्टेरॉल है या पेप्टाइड है? स्टेरॉल। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हाँ ऊपर नीचे हो गए, ऑप्शंस जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा पेप्टाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन्सों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? इंसुलिन, और भी दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कौन सा प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फाइब्रोइन, ऑक्सीटोसिन, कोलाजन। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है?
ऑक्सीटोसिन जो है ना ये एक प्रोटीन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निक्षासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन क्या है? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन जो है ना ये एक हार्मोन्स है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या? एक शर्करा, एक अमीनो अम्ल, एक एस्टर, एक पेप्टाइड। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? एक अमीनो अम्ल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? TSH, FSH, LTH, ACTH। TSH। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। निम्नलिखित हार्मोन्सों में किसमें आयोडीन है? थायरोक्सिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन जो है ना ये लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनलिन हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। आयोडीन युक्त हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थायरोक्सिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।